हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना परिवार जीनियस जंक्शन में आप लोग का स्वागत है। जिस प्रकार मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में दही वाली मकम्मा के ऊपर बात कर चुका हूँ, इसी तरह आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाग 2 वर्णिका के अध्याय 2 को हम लोग देखने वाले हैं, जो कि हमारा अध्याय का नाम है ढहते विश्वास। क्या है? ढहते विश्वास। ठीक है, हमारा जो शीर्षक है वह है ढहते विश्वास। ठीक है, जिनका लेखक कौन है? सातकोरी होता। ठीक है, जो इनके लेखक जो हैं यानी ढहते विश्वास के जो लेखक हैं वे कौन है? सातकोरी होता, जिनका जन्म होता है 29 अक्टूबर। ठीक है, 29 अक्टूबर 1929 को मयूरगंज में होता है। कहाँ होता है? मयूरगंज में। ठीक है, जो इनकी कहानी का विधा जो है, ये जो विधा है जिन्होंने ये जो लिखे हैं वो एक प्रकार की कहानी है। क्या है? एक प्रकार की कहानी। ये जो उद्धृत है ये उड़िया भाषा से लिखा गया। ठीक है, ये जो कहानी है उड़िया भाषा में है, जो कि हिंदी में अनुवाद करने वाले कौन है? राजेंद्र मिश्रा। ठीक है, कौन थे? राजेंद्र मिश्रा। ठीक है, ये थे हमारे लेखक परिचय के ऊपर बातें। ठीक है, आज हम ढहते विश्वास के ऊपर बात करने वाले हैं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो हम बात करेंगे ढहते विश्वास के ऊपर। ठीक है, ये आप लोग का ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, आप लोग नोट कर सकते हैं। बात करेंगे हम लक्ष्मी के ऊपर। ठीक है, एक गांव में लक्ष्मी नाम की एक महिला रहती थी। ठीक है, क्या नाम का? लक्ष्मी नाम की एक महिला रहती है। ठीक, एक महिला रहती है जिसका नाम क्या होता है? लक्ष्मी। ठीक है, बात करें हम लक्ष्मी के परिवार के ऊपर। ठीक है, ठीक है, बात करें हम लक्ष्मी के परिवार के ऊपर। ठीक है, तो लक्ष्मी जो होती है एक गांव की महिला होती है, जिनके गांव में क्या प्राकृतिक आपदा आती ही रहती थी। ठीक है, इनके परिवार में एक इनका पति रहता है, यानी लक्ष्मी की पति लक्ष्मण। ठीक है, जिनका नाम लक्ष्मण रहता है। ठीक है, लक्ष्मण जो होता है ये कोलकाता शहर में ये नौकरी करते थे। ठीक है, क्या करते थे? नौकरी। ठीक है, तो आप लोग का ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है कि लक्ष्मी का पति का क्या नाम था? तो लक्ष्मण। क्या नाम था? लक्ष्मण। ठीक है, और वे कहाँ काम करता था? ये कोलकाता में। ठीक है, अब जब लक्ष्मी के पति जब कोलकाता में काम करते थे, और लक्ष्मी का जो परिवार था वह काफी बड़ा था। ठीक है, उनके परिवार में और सदस्यों की संख्या जो थी, इनका 2 बेटा था। ठीक है, ठीक है, 2 बेटा था, एक बड़ा लड़का और एक छोटा लड़का। ठीक है, और 2 बेटियां थी। क्या थी? 2 बेटियां। ठीक है, क्या थी? 2 बेटियां। ठीक है, बड़ा लड़का का नाम अच्युत्य होता है, अच्युत्य। ठीक है, और छोटा का केशव, जो कि 1 साल का होता है। केशव जो कि कितना साल का होता है? 1 साल का। ठीक है,
और 2 बेटियां होती है जो कि इनका नाम नहीं दिया गया है। ठीक है, और इनके परिवार में इनका एक पूर्वज, ठीक है, लक्ष्मी के परिवार में एक इनका पूर्वज जो होता है, जो कि उनकी मृत्यु हुई रहती है। ठीक है, जो कि इनकी मृत्यु हुई रहती है, जो इनका जो रहती है लक्ष्मी की जो रहती है, ये कौन रहते हैं? ससुर। ठीक है, कौन रहते हैं? ससुर। जो कि इनकी जो ससुर की मृत्यु हुई थी, वे पत्थरों के टक्कर से दब जाने से इसकी ससुर की मृत्यु हो जाती है। कि बाढ़ में वे जब बाढ़ के कारण वे पत्थरों के सिल्ली के बीच दब जाते हैं, जिनके कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इनकी ससुर की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु। ठीक है, मृत्यु हो जाती है। ठीक, और इनके जो ससुर थे वे 1 बीघा जमीन दिए थे। ठीक है, यानी इनके पूर्वजों के द्वारा जो 1 बीघा जमीन था, वे इनके पास अभी भी मौजूद थे। ठीक है, और ये जो लक्ष्मण था, जब कोलकाता में काम करता था, तो इनका जो मेहताना होता था, यानी इनसे जो रुपया होता था, उससे इनका परिवार सही तरीका से नहीं चल पाता था। क्या था? सही तरीका से इनका परिवार का पालन पोषण नहीं हो पाता था। ठीक है, जिसके कारण लक्ष्मी एक अपने ही गांव में, ठीक है, तहसीलदार, ठीक है, किसके यहाँ? तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। ठीक है, यानी अपने ही गांव में रहकर वे तहसीलदार नामक व्यक्ति के यहाँ ये काम किया करते थे, जिससे इनका परिवार अच्छी तरह से चल सके। ठीक है, क्योंकि लक्ष्मण इनका जो था, उनका मेहताना यानी मेहनत से जो कमाते थे, इनसे इनका घर नहीं चल पाता था। ठीक है, और ये तहसीलदार के यहाँ काम करती थी। ठीक है, काम करती थी और इनका परिवार चलता था। ठीक है, और 1 बीघा जो जमीन इनके पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया था, उसमें जो लक्ष्मी थी, वे धान बोई हुई थी। ठीक है, धान बोई हुई थी। ठीक है, जिस धान जो बोई हुई थी, वे सुखाड़ के कारण क्या हो गया था? सूख गया था। ठीक है, और सुखाड़ के बाद यानी सूख जाने के बाद फसल जो था वो बर्बाद हो गया था। ठीक है, नष्ट हो गया था। और इनके गांव में महीनों में, वर्षों में प्राकृतिक आपदाएं आया करती थी। ठीक है, मतलब कभी भी वे वातावरण में कोई शांति नहीं होती थी। कभी बरसात तो कभी बाढ़, कभी तो सुखाड़, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं इनके लक्ष्मी के गांव में आया करती थी। ठीक है, तो एक दिन की बात है, इनके गांव में बाढ़ आने की आशंका आ जाती है। ठीक है, भारी बारिश होने के कारण इनके गांव में बाढ़ आने की आशंका हो जाती है। ठीक है, तो ये थे इनके परिवार की स्थिति कि इनका परिवार किस तरह से यहाँ पे है। ठीक है, इनके गांव में। ठीक है, अब बात करें इनकी घर की। ठीक है, इनका घर किस तरह से, ठीक लोग, तो अब बात करें इनके घर के। ठीक है, इनकी घर की स्थिति की। ठीक है, ये इनका परिवार था। ठीक है, और ये जो फसल उपजाया करती थी 1 बीघा जमीन पे, तो उनका फसल जो था वह बाढ़ या फिर सुखाड़ या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं के कारण इनका फसल बर्बाद हुआ करता था, यानी बर्बाद हो जाता था। ठीक है, अब बात करें इनकी घर की स्थिति, इनका घर की स्थिति। ठीक है, यानी लक्ष्मी की
घर, ठीक है, लक्ष्मी का घर, ठीक है। लक्ष्मी का घर जो होता है वह कुश का था, कुश, ठीक है। सबसे पहली बात है मतलब कुश का कहने का अर्थ यह है कि एकदम साधारण घर था, ठीक है, ठीक है, जैसे गांव घर में छोटा सा बनाया होता है उसी प्रकार छोटा सा घर बनाया था, ठीक है। और ये जो था ये देवी बांध के किनारे था, ठीक है, यानी लक्ष्मी का घर जो था देवी बांध के किनारे। कहा था ये जो कुश का घर था, यानी कहने का सेंस है कि लक्ष्मी का जो घर था वो देवी बांध के किनारे था, ठीक है। किस बांध के किनारे? देवी बांध के किनारे, ठीक है। इनके घर से दूरी पर एक और क्या होता है, बांध होता है जिसका नाम होता है दलई बांध, दलई बांध। क्या नाम होता है? दलई बांध। कहने का सेंस है कि एक बांध के किनारे इनका घर था, उसी के कुछ दूरी पर एक दलई बांध था, ठीक है, दलई बांध, जिसके टूटने की आशंका होती है। इसी बांध के टूटने से इनका परिवार बिछड़ जाता है, ठीक है। कहने का अर्थ है इनका परिवार भी बिछड़ जाता है, उनका घर भी इनसे बिछड़ जाता है, ठीक है, दलई बांध के टूटने से ही, ठीक है। इनके घर से कुछ दूरी पर एक स्कूल था। क्या था? स्कूल, ठीक है। उस स्कूल का नाम था टीला। स्कूल का कोई नाम नहीं था, उस स्कूल जो जगह पर था उस जगह का नाम था टीला, ठीक है, टीला। क्या था? टीला। इसके ही नीचे था, टीला के ही नीचे था स्कूल जो था, वह टीला के नीचे था, ठीक है। किसके नीचे था? टीला के नीचे, ठीक है। ये थी इनकी घर की कहानी कि इनका घर किस प्रकार है और किस तरह से है, ठीक है। एक और है कि इनका जहाँ घर था, ठीक है, उसके बगल में एक गौशाला था, ठीक है, जहाँ पर गाय बकरी इस तरह के पालतू जानवरों को यह पालती थी और वहाँ रखती थी, ठीक है। गौशाला जिसे गाय प्लस बकरी को वहाँ रखती थी, ठीक है। ये सारे गाय और बकरी को यहाँ बांध कर रखती थी, ठीक है। लक्ष्मी जो थी वे यहाँ पर बांध कर रखती थी, ठीक है। और ये जो 1 बीघा खेत में, कहने का सेंस है 1 बीघा खेत जो था, इसमें जो अनाज उगाया करती थी, इसमें जो मेहनत करने का काम जो करती थी, इनका जो बड़ा लड़का था, इन लक्ष्मी का जो बड़ा लड़का था अच्युत, और लक्ष्मी खुद मेहनत करती थी। वे भाड़े पर हल लाकर वे हल से अपना जीवन यापन करती थी। कहने का सेंस ये है कि खेती जो करती थी वे भाड़े पर हल लाकर वे काम करती थी, ठीक है। भाड़े का हल से वे अपना खेती का काम करती थी, ठीक है। वे अपने पूर्वजों के द्वारा जो दिया गया था 1 बीघा जमीन के ऊपर वे मेहनत करती थी, जिसके कारण उनकी प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनका फसल बर्बाद हो जाता था, ठीक है। तो ये थी इनकी घर की स्थिति, ठीक है। ये इनके घर के पास एक गौशाला रहता है जहाँ पर ये गाय और बकरी मतलब पालतू जानवर ये रखा करती थी, ठीक है। और इनके घर के दूर में एक ढलई बांध था जिसकी टूटने की आशंका बनी रहती थी, ठीक है। अब बात करें इनकी, ये थी इनकी घर की स्थिति कि किस प्रकार इनका घर था और कहाँ था और किस तरह से था, ठीक है।
ये थी इनकी घर की स्थिति, तो आप लोग नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करें गुण निधि। ठीक है, इसी गांव में एक गुण निधि नाम का एक व्यक्ति था। ठीक है, वे जो था गुण निधि, वे काफी पढ़ा लिखा था। ठीक है, गुण निधि नाम का जो व्यक्ति था वह काफी पढ़ा लिखा था। ठीक है, क्या था? काफी पढ़ा लिखा था। ठीक है, अब ये था कि गुण निधि काफी पढ़े लिखे थे। ठीक है, और एक सरपंच थे। मतलब कहने का अर्थ है कि जब बाढ़ की आशंका बनी थी तो इसमें अपने गांव लोगों ने उन्हें, मतलब कहने का सेंस है, उन गांव के लोगों ने एक सभा का आयोजन किया। ठीक है, सभा का आयोजन। ठीक है, उस सभा में क्या था कि सभी गांव के प्रमुख व्यक्ति, जैसे मुखिया, ठीक है, उसके बाद सरपंच जिसको आप लोग कहते हैं। ठीक है, और वहाँ का जो जिम्मेदारी व्यक्ति थे, कहने का तो जिम्मे था, कहने का अर्थ यह है कि उनके अंदर वे अपनी गांव की सुरक्षा की उनके अंदर जिम्मेदारी थी। वे कौन थे? सरपंच साहब। ठीक है, और ये गुण निधि है, ये कहाँ से पढ़ के आया था? कटक से। ये गुण निधि जो थे व्यक्ति, ये कहाँ से पढ़ के आए थे? कटक से। और ये काफी पढ़े लिखे थे। ठीक है, और यही जो सभा हुआ था, इस प्रकार से प्रमुख व्यक्ति इस सभा में जुड़े। ठीक है, और गांव के ग्रामीण भी इन कारणों को दूर करने के लिए गांव के भी व्यक्ति यहाँ से जुड़े। ठीक है, जिसमें ये गुण निधि जो था वे एक स्वैच्छ दल, ठीक है, स्वैच्छ सुरक्षा दल सेवा, ठीक है, स्वैच्छ सेवा का दल का आयोजन किया। ठीक है, दल का संगठन बनाया। ठीक है, जिसमें से हर एक परिवार से एक व्यक्ति को जोड़ना अनिवार्य माना गया था। कहने का सेंस ये है कि जब भाई गांव की स्थिति ऐसी थी तो प्रत्येक परिवार से एक एक व्यक्ति इस स्वैच्छ सेवा में वे जोड़ने का प्रयास किए। ठीक है, तो जो ये थे, लक्ष्मी जो थी, उनका जो पति था वे लक्ष्मण जो था वे कलकत्ता में थे। कहाँ थे? कलकत्ता में थे। ठीक है, जिसके कारण लक्ष्मी का बड़ा पुत्र अच्युत जो था वे इस दल में शामिल हुए। कौन शामिल हुए? अच्युत। ठीक है, इसके साथ, ठीक है, गुण निधि के साथ जुड़े। ठीक है, गुण निधि के साथ जुड़े, और इनके साथ और भी थे, जैसे चंद्रा, ठीक है, चंद्रा भी इनके साथ थे। ठीक है, जैसे गुण निधि, अच्युत, चंद्रा, इसी तरह से ये स्वयं सेवा दल में ये जुड़ गए। ठीक है, ये सभा की समाप्ति हो जाती है, और इस क्रम में सरपंच जी ये कहते हैं, यानी गांव के सरपंच जी ये कहते हैं कि गुण निधि से ये कहते हैं, यानी गांव के सरपंच जो होते हैं गुण निधि से ये कहते हैं कि जब बांध, यानी दलई बांध टूटे तो मुझे सबसे पहले मुझे कहना, ताकि मैं गांव के लोगों को सजग कर दूं। ठीक है, यानी कहने का अर्थ है
कि उन्हें सचेत कर दूं ताकि वे अपनी जान बचाकर बाहर निकले। ठीक है, तो ये गुण निधि क्या कहते हैं, गुण निधि से कहते हैं। ठीक है, ये सरपंच जी जो होते हैं ये गुण निधि से कहते हैं। जब बांध टूटे तो क्या है यहाँ पे आप लोग लिख लीजिए, कहते हैं जब, ठीक है, सरपंच जी कहते हैं जब बांध टूटे तो मुझे सबसे पहले कहना ताकि गांव के लोगों को क्या सावधान कर दूं, यानी सचेत कर दूं कि अब बांध टूटने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार ये जो थे गुण निधि, अच्युत तथा चंद्रा इसी तरह से बारी बारी उस बांध की रखवाली करते थे। ठीक है, यानी सेवा देने का काम करते थे अपने गांव के लिए। ठीक है, ये जो थी लक्ष्मी, ठीक है, ये लक्ष्मी जो थी कौन थी, लक्ष्मी। ठीक है, लक्ष्मी जब अपने गौशाला में, ठीक है, अपने गौशाला में जब गाय और बकरी को रस्सी को खोलने के लिए जाती है, वो अपने अच्युत तो नहीं सोता है, वो इनके जो 3 पुत्र जो रहते हैं, ठीक है, यानी 2 बेटियां और 1 बेटे, ठीक है, जो कि बेटा 1 साल का रहता है। ठीक है, वे तीनों सोए हुए रहते हैं और जब सोए हुए रहते हैं ये तीनों लक्ष्मी का पुत्र जो होता है सोए हुए रहते हैं। ठीक है, और जब ये लक्ष्मी, ठीक है, लक्ष्मी जब इस गाय और बकरी को, ठीक है, जब रस्सी को खोलने के लिए जाती है ताकि वे गाय और बकरी भाग सके। ठीक है, जब ये रस्सी को खोलने जाती है तो गांव के लोगों की आवाज सुनाई देती है कि भागो भागो, इस तरह की बात सुनाई देती है। ठीक है, यानी जान बचाने के लिए लोग भागने लगते हैं। ठीक है, अब लक्ष्मी क्या करती है, वे अपने तीनों पुत्र को लेकर वे भी भागने के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, और वे भागने लगती है। सब कहाँ जाती थी, स्कूल के नजदीक। ठीक है, जो टीला के नीचे जो स्कूल रहता है, टीला के नीचे स्कूल के ऊपर सब लोग भागने लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वर्ष जब बाढ़ आता था तो उस टीले के नीचे लोग जाकर अपना जान बचाते थे। ठीक है, मगर इस बार इतनी तेजी से बारिश हुई थी कि जो उस टीले के छत पर भी पानी का बहाव आ गया था। कहीं तो बाढ़ नहीं, महाबाढ़ का संकेत आ चुका था। ठीक है, और जो लक्ष्मी जो थी यहाँ से भागने का प्रयास की तो वे पिछड़ गई। क्या पिछड़ गई, और उनके साथ जो 3 बच्चे थे, यानी लक्ष्मी के 3 पुत्र जो थे, जिसमें से एक पुत्र 1 साल का जो था वे उनके पास ही रह गए, और दोनों पुत्री जो थी यानी लक्ष्मी के दोनों बेटियां जो थी उसे किसी तरह उन्हें भगा दिया। ठीक है, और वे दोनों भाग गए। ठीक है, और 1 साल का जो था इनका लक्ष्मी का पुत्र वे वहीं पर उन्होंने रख लिया। ठीक है, और फिसलने के कारण वे क्या हो गई थी, बेहोश। क्या हो गई थी, बेहोश हो गई थी, जिसके कारण ये बेहोश होने के कारण वे कदम के पेड़ पर लटक कर बेहोश हो गई थी। किसके पेड़ पर, कदम के पेड़ पर लटक कर वे
बेहोश हो गई, ठीक है। और उसके कुछ दिनों के बाद जब सूर्य का प्रकाश उनके चेहरे पे पड़ता है, यानी लक्ष्मी के शरीर पे सूर्य का प्रकाश जो होता है पड़ता है, तो वे बेहोश से अपने होश में आती है, ठीक है। जब वे बेहोश होती है तो अपने होश में आती है, तो वे केशव को ढूंढने लगती है, ठीक है। उनका जो छोटा पुत्र था केशव, ठीक है, कौन था? केशव। वो केशव को ढूंढने लगती है, ठीक है, मगर केशव नहीं मिलता है कोई, और उनका उस बाढ़ में बहुत सारे जो लोग थे दब कुछ के मर गए थे, ठीक है। उसमें एक छोटा सा बच्चा मिलता है, जो कि वे जो थी लक्ष्मी को होश आने पर उस बच्चे को क्या अपने गोद से सटा ली, ठीक है, और उसको जो था वो स्तनपान करा देती है, ठीक है, जिससे वह लगता है कि वे मेरा ही पुत्र है, ठीक है। लक्ष्मी को ये लगता है कि यह पुत्र मेरा ही है, ठीक है, मगर ये होता है कि ये उसका पुत्र नहीं होता है, ठीक है, यानी केशव नहीं होता है। तो इस कारण से यह उनको पता चल जाता है कि उनके पुत्र की मृत्यु हो गई है। क्या हो गई है? मृत्यु हो गई है। तो ये जो था, ये जो कहानी था यह इतना ही तक था, ठीक है। और इस कहानी से आप लोगों को क्या शिक्षा मिली है, कृपया आप लोग कमेंट में बोले। तब तक के लिए थैंक